हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी कैसे हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो में हम लोग MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं डैम्स इन इंडिया, यानी डैम्स इन इंडिया से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को जो है हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने से पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स लोकेटेड इन कर्नाटका। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कर्नाटका के अंदर कौन सा डैम है। तो आपका पहला ऑप्शन है तुंगभद्रा डैम, दूसरा ऑप्शन है गांधी सागर डैम, तीसरा ऑप्शन है श्री सलाइम डैम, चौथा है मल्ली पेरियार डैम। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन इसका आंसर तो मैं जस्ट इस स्लाइड के बाद ही बताऊंगा। स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका आंसर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है तुंगभद्रा डैम। स्टूडेंट्स, तुंगभद्रा डैम जो है वो कर्नाटका के अंदर है और तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कर्नाटका से इम्पॉर्टेंट कुछ और पॉइंट्स है, उसको ही पढ़ लेते हैं हम लोग। देयर आर 5 नेशनल पार्क्स एंड 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन कर्नाटका। उसके बाद द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज बेंगलुरु, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका इज कन्नड़। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बाकी आपके ऑप्शंस थे, जो बाकी जैसे तुंगभद्रा डैम तो इसका सही जवाब है, लेकिन इसके बाद जो आपके बचे हुए ऑप्शंस है वो कहाँ पे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे श्री सलाइम डैम जो है वो आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगा। उसके बाद जो है आपका गांधी सागर डैम जो है मध्य प्रदेश के अंदर, मलाई पेरियार डैम जो है वो केरला के अंदर मिलेगा। स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज बाणसागर डैम लोकेटेड। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि बाणसागर डैम जो है किस स्टेट के अंदर है। तो आपके 4 ऑप्शन स्क्रीन पे होंगे। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा जो है आपको कुछ और भी मैं डैम्स के नाम बता देता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये मतलब जो भी ऑप्शंस में थे उन ऑप्शंस के जितने भी वहाँ पे डैम्स हैं उन स्टेट्स में, उनके बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो है आपका महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए महाराष्ट्र में जो है आपको कोयना डैम मिल जाएगा, फिर राधानगरी डैम मिल जाएगा, फिर तीसरा आपका है वत्स डैम मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं गुजरात में, तो गुजरात में आपको मिट्टी डैम मिल जाएगा, फिर सरदार सरोवर डैम मिल जाएगा, फिर यूकाई डैम मिल जाएगा, फिर दंतीवाड़ा डैम मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना गुजरात में आपका सरदार सरोवर डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। स्टूडेंट्स, दिए गए क्वेश्चन में ये कहता है कि इंडिया में सबसे टॉल यानी सबसे लंबा डैम कौन सा है। तो आपके 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है भाखरा, दूसरा ऑप्शन है कोयना, तीसरा ऑप्शन है पोंग, चौथा ऑप्शन है टेहरी। स्टूडेंट्स, इसका जो आपका सही जवाब होगा वो टेहरी डैम, यानी टेहरी डैम जो है इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम जो हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर है। तो टेहरी डैम के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। टेहरी डैम का देखिए यहाँ पे है कि इट हैज़ हाइट ऑफ 261 मीटर, यानी इसकी जो हाइट है ऊपर से नीचे तक वो 261 मीटर की है। उसके बाद अगर इसके हम लंबाई के बारे में बात करते हैं तो 575 है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट डैम भी है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में बात करें तो टेहरी डैम का जो है 8th नंबर पे आता है। स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टेहरी डैम जो है वो भागीरथी रिवर के ऊपर है, और उसके बाद जो है इसकी जो रिजर्वायर कैपेसिटी है वो आपकी स्क्रीन पे इसकी जो कैपेसिटी है वो 32 लाख एकड़्स में है। उसके बाद जो है ना, दिस डैम जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर द उत्तराखंड एंड इट इज़ द प्राइमरी रिसोर्स फॉर द फिशरी ऑफ टूरिज्म सेक्टर। स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पूरे उत्तराखंड के लिए बिजली जो है ना यहाँ से जनरेट होती है टेहरी डैम से, और ये टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत फेमस है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द राणा प्रताप सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। राणा प्रताप सागर जो है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो आपके ऑप्शंस हैं गंगा, झेलम, ब्यास, चंबल। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका सही जवाब है चंबल। राणा प्रताप सागर डैम इज बिल्ट ऑन द चंबल रिवर, यानी ऑप्शन नंबर 4th। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपका राणा प्रताप सागर डैम है वो राजस्थान के अंदर में है, और ये इसको जो है ना 1970 के अंदर बनाया गया था, और इसके मतलब यहाँ से जो बिजली जनरेट होती है 172 मेगावाट पावर की बिजली यहाँ से जनरेट होती है। स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये कहता है टेहरी डैम जो है किस नदी के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे ऑप्शंस हैं कोयना, बाणसागर, चंबल, भगीरथी। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी जो है ना कुछ देर पहले हमने इसी स्लाइड में बात किया था कि टेहरी डैम जो है भगीरथी के ऊपर है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका सही आंसर 4th ऑप्शन है, यानी भगीरथी रिवर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो राणा प्रताप सागर परियोजना इज द ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट्स। देखिए स्टूडेंट्स अभी जो है ना हमने राणा प्रताप सागर डैम के बारे में बात किया था जो कि राजस्थान में शुरू हुआ था, लेकिन ये 2 स्टेट का प्रोजेक्ट है। तो कौन कौन से 2 स्टेट हैं आपको तो एक पहले मैं बता चुका हूँ कि राजस्थान है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आप समझ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश एंड बिहार, ऑप्शन 2 है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड गुजरात, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। स्टूडेंट्स आपको तो पता चल ही गया होगा क्योंकि ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में पहले ही। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश एंड राजस्थान इज दी राइट आंसर। इसके बारे में कुछ मैं आपको डिटेल में आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको ही बता देता हूँ। राणा प्रताप सागर परियोजना इज द ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। यहाँ पे ये कहता है कि राणा प्रताप सागर डैम जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। द प्रोजेक्ट एम्स एट जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज ऑफ द रिवर चंबल। स्टूडेंट्स जो चंबल रिवर है उसका सही तरीके से पानी का यूज़ करने के लिए उसको बनाया गया था। उसके बाद जो है इसमें किन किन चीज़ों के लिए, तो इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है ना 5.15 लाख हेक्टेयर्स तक एरिया को कवर करता है इरिगेशन के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये बताना है कि हीराकुंड डैम जो है किस नदी के ऊपर बसा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स हीराकुंड नदी जो है आपका हीराकुंड डैम जो है किस नदी के ऊपर बसा हुआ आपको ये बताना था। तो आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है कावेरी, चौथा है पेरियार। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो महानदी यानी ऑप्शन नंबर 1। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर महानदी यानी महानदी के ऊपर है। और महानदी किस मतलब जो सिटी है तो संबलपुर सिटी में ये डैम बना हुआ है। और संबलपुर कहाँ पे आता है तो आपका उड़ीसा के अंदर आता है। और संबलपुर को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ द राइस बॉल ऑफ उड़ीसा, यानी उड़ीसा स्टेट का ये राइस बॉल है यानी धान का कटोरा। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं हम, धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें भी और कुछ की पॉइंट्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स दैट स्टार्टेड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि ये भारत का पहला ऐसा डैम था जो इंडिपेंडेंस के बाद शुरू हुआ। इट बिगेन इट्स ऑपरेशन इन 1957 यानी ये 1957 में पूरे तरीके से चालू हो चुका था। और देखिए यहाँ पे जो इसकी टोटल लेंथ है वो 25.79 किलोमीटर तक इसकी टोटल लेंथ है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भाखड़ा नगर डैम इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि भाखड़ा नगर डैम जो है वो किस नदी के ऊपर बसा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपका जो इसमें सही जवाब होगा वो सतलज, यानी ये सतलज नदी के ऊपर बसा हुआ है।
तो इसमें आपके 4 ऑप्शन थे, उसमें आपका सतलज आंसर होगा। स्टूडेंट, इसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता देता हूँ। भाखड़ा नगर डैम इज ए कंक्रीट ग्रेविटी डैम ऑन द सतलज रिवर इन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश इन दी नॉर्दर्न इंडिया। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे ये कहता है कि जो भाखड़ा नगर डैम है वो एक ग्रेविटी डैम है और ये सतलज रिवर के ऊपर है और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है बिलासपुर जगह है वहाँ पे स्थित है। द डैम फॉर्म्स द गोविंद सागर रिजर्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो डैम है वो गोविंद सागर रिजर्वायर बनाता है जहाँ पे पानी को स्टोर करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये है, द फादर ऑफ भाखड़ा नगर डैम इज सर चौधरी छोटू राम। यहाँ पे जो भाखड़ा नगर डैम के पीछे जो मास्टरमाइंड थे, यानी जो इनको बनाने वाले हैं, तो उनको हम इनको पिता भी कह सकते हैं इनके, तो सर चौधरी छोटू राम थे। अब देखिए यहाँ पे उनको इस बेहतरी कार्य के लिए जो है ना क्या क्या मिला। ही कंसीव्ड द भाखड़ा डैम वे बैक इन 1923 टू रीड द फार्मर्स ऑफ द सो कॉल्ड इकोनॉमिक प्लेग स्पोर्ट्स ऑफ एर्सवाइल पंजाब स्टेट्स। वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में जो पहले जो है ना वहाँ पे मतलब पंजाब का कुछ इलाका ऐसा था जहाँ पे खेती सही तरीके से नहीं होती, तो उनके माइंड में जो है ना ये 1923 में आया था कि अगर इस पर हम डैम बना दें तो हम अच्छे से जो है ना यहाँ के किसानों को मदद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम ही वॉज ऑल्सो द ओरिजिनेटर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ compensating the farmer at least the expenses incurred by him on farming. The concept has now evolved the minimum support price. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो सर चौधरी छोटू राम थे उन्होंने ही सबसे पहले जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो हम लोग MSP के बारे में बात करते हैं, जो भी किसान आंदोलन हुआ था और उस MSP का जो जोड़ने का मुद्दा था, तो ये सबसे पहले जो देन थी ये हमारे जो हमारे सर चौधरी छोटू राम थे उन्हीं की देन थी। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे उनके बारे में और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन November 24, 1881 इन द विलेज ऑफ गरही संपला, रोहतक। सर छोटू राम वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम संत स्टेफन कॉलेज दिल्ली इन 1905 विद डिस्टिंक्शन इन संस्कृत। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे सर चौधरी छोटू राम का जन्म जो है आपको 24 नवंबर 1881 के अंदर हुआ था और रोहतक जो कि अभी हरियाणा के अंदर आता है। उन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री की थी वो संत स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से की थी और उनको जो है संस्कृत में डिस्टिंक्शन मार्क आए थे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जीके प्रिपरेशन के हिसाब से भी बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। और लास्ट में आप सभी का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आपने इतना टाइम दिया मेरे वीडियो को देखने के लिए। और लास्ट में एक बार फिर से, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।